हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज मैं आपको क्लास 8th का फर्स्ट चैप्टर कराने वाला हूं जिसका नेम रहने वाला है स्क्वायर एंड ए क्यूब। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं। चलो देखते हैं, और मैं आपको ये भी बताऊंगा इनको निकालते कैसे हैं। ठीक है, स्क्वायर नंबर क्या होते हैं। अगर हम a इंटू ए को ए स्क्वायर लिख दूं तो ये स्क्वायर हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब हम देखेंगे वन का स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, वन का स्क्वायर क्या होता है, इसको लिखेंगे हम वन इंटू वन, क्या हो जाएगा वन। अब हम देखेंगे टू का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम टू इंटू टू लिख सकते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा। अब थ्री का लिखेंगे बेटा, थ्री इंटू थ्री लिखेंगे क्या हो जाएगा नाइन हो जाएगा। अब लिखेंगे हम फोर का, क्या हो जाएगा फोर इंटू फोर, कितना हो जाएगा सिक्सटीन। अब लिखेंगे फाइव का, क्या लिखोगे बेटा फाइव इंटू फाइव लिखोगे क्या हो जाएगा ट्वेंटी फाइव। अब हम देखेंगे सिक्स का, सिक्स का क्या होता है बेटा, आप इसको लिखोगे सिक्स इंटू सिक्स क्या होता है थर्टी सिक्स हो गया। ठीक है, आप लिखोगे सेवन का, अब सेवन का क्या लिखोगे, सेवन इंटू सेवन क्या होता है फोर्टी नाइन होता है। अब एट का, ठीक है, एट इंटू एट क्या होता है सिक्सटी फोर होता है बेटा। ठीक है, आप लिखोगे आप नाइन का, नाइन का क्या होता है नाइन इंटू नाइन करोगे तो क्या आएगा एट्टी वन। आप लिखो टेन का, ठीक है, टेन इंटू टेन। बेटा यहाँ तक तो ना सबको याद हो जाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इलेवन का। ठीक है, फिर मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा आप कैसे निकाल सकते हो, किसी भी बड़े नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो कैसे भी। इलेवन का क्या आता है, इलेवन का स्क्वायर क्या करोगे आप, इलेवन इंटू इलेवन करोगे तो क्या आएगा वन टू वन आ जाएगा बेटा। अब ट्वेल्व का करोगे तो क्या आएगा, ट्वेल्व इंटू ट्वेल्व कितना होता है वन फोर फोर होता है। अब थर्टीन का करोगे तो क्या आएगा, थर्टीन का होता है थर्टीन इंटू थर्टीन करोगे तो क्या आएगा वन सिक्सटी नाइन। फोर्टीन का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा फोर्टीन इंटू फोर्टीन कितना होता है वन नाइन्टी सिक्स होता है। ठीक है, अब फिफ्टीन का करोगे तो क्या आएगा बताओ बेटा, फिफ्टीन इंटू फिफ्टीन करोगे तो कितना आ जाएगा टू टू फाइव आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसके बाद हम देखते हैं सिक्सटीन का, सिक्सटीन का स्क्वायर क्या हो जाता है सिक्सटीन इंटू सिक्सटीन कितना हो जाता है टू फिफ्टी सिक्स। अब ये देखो आपको ये तो मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, बट हम मल्टीप्लाई बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप सबने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए प्लस बी का स्क्वायर सबने पढ़ा होगा भाई, फिफ्थ क्लास में सिक्स क्लास में हर जगह यूज होता है ये तो। इसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए भी होता है, पढ़ा है ना सबने, सबने पढ़ा होगा। ठीक है, अब हमें सिक्सटीन का निकालना है, सिक्सटीन का निकालना है। यहाँ पे इसको तो मान लेंगे हम ए, इसको मान लेंगे हम बी, क्या मान लेंगे वन को मान लेंगे ए, सिक्स को मान लेंगे बी। ठीक है बेटा, अब हम लिखेंगे यहाँ पे ए स्क्वायर, बीच में लिखेंगे टू ए बी, यहाँ लिखेंगे बी स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू हमने क्या मानी है वन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वन का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा टू इंटू वन इंटू सिक्स, यहाँ कितना आएगा बी का स्क्वायर कितना होता है थर्टी सिक्स होता है, मैंने ऊपर बताया आपको। ठीक है, यहाँ आ जाएगा थर्टी सिक्स, यहाँ आ जाएगा वन, यहाँ पे सिक्स इंटू वन सिक्स, सिक्स इंटू टू ट्वेल्व, यहाँ आ जाएगा ट्वेल्व, यहाँ आ जाएगा थर्टी सिक्स। अब ये वाला स्टेप आप ध्यान से देखना बेटा, यहाँ से उठाएंगे हम लास्ट वाला नंबर, तो यहाँ पे लिख देंगे सिक्स, जो ये थ्री है ना बेटा यहाँ जाके हो जाएगा प्लस, तो कितना आ जाएगा फिफ्टीन। यहाँ से उठाएंगे फाइव, या वन बचा था ये वन इसमें जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा टू फिफ्टी सिक्स। तो कितना होता है टू फिफ्टी सिक्स होता है बेटा, या तो आपको याद करना पड़ेगा या आप ऐसे निकाल सकते हो, इससे आसान तरीका कोई नहीं है। या तो आप ऐसे करोगे फिर सिक्सटीन इंटू सिक्सटीन करके देखोगे ये कितना होता है थर्टी सिक्स होता है, थ्री आ जाएगा सिक्स इंटू वन सिक्स और प्लस थ्री नाइन। ठीक है, वन को सिक्स से करोगे सिक्स वन, ये आ गया बेटा आपका। या तो आप ऐसे करोगे, एक ये हो गया आपका, एक ये हो गया, या आप याद कर सकते हो। ठीक है बेटा, अब हम देखेंगे सेवनटीन का, किसका देखेंगे सेवनटीन का। सेवनटीन का क्या होता है सेवन इंटू सेवनटीन का क्या आ जाएगा टू एट्टी नाइन। आपको सबको पता टू एट्टी नाइन होता है, बट हम इसमें ये लगा के देखेंगे फॉर्मूला अपना। ये थोड़ी होता है कि ये क्वेश्चन में लग रहा और किसी में नहीं लग रहा, तो ये देखते क्या होता है ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस टू ए बी होता है बेटा। ठीक है बेटा, अब हम देखते हैं इसमें सेवनटीन था अपना, ये अपना वन को मानेंगे ए, सेवन को मानेंगे बी। ठीक है, अभी आप पे लिखेंगे पहले ए स्क्र, बीच में आएगा टू ए बी, यहाँ आएगा बी स्क्र। ठीक है बेटा, अब ए की वैल्यू क्या थी वन, टू इंटू वन इंटू सेवन और सेवन का स्क्वायर। ठीक है, वन का स्क्वायर कितना होता है वन होता है, सेवन इंटू टू कितना होता है फोर्टीन होता है,
यहाँ पे 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। या क्या उठाएंगे सबसे पहले, यहाँ से उठाएंगे 9, 9 लिख देंगे। इसमें जाके हो जाएगा 4 प्लस 14 प्लस 4 कितना होता है 18 होता है। यहाँ अब लास्ट वाला उठाएंगे क्या होता है 8, यहाँ पे हो जाएगा 8 प्लस 1 कर देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, 289 आ गया आपका। ठीक है भाई, 16 का भी निकालना आ गया, 17 का एक आप ऐसे भी निकाल सकते हो भाई। ठीक है, ये अपना 9, 4 7 1 7 11। ठीक है भाई, ये 7 1 आ जाएगा 289, ऐसे भी निकाल सकते हो। इसके बाद देखते हैं बेटा 18 का, हम किसका देखेंगे 18 का। 18 का आपको पता होगा क्या होता है, 18 इंटू 18 करोगे तो क्या आता है 324 आता है। क्या आता है बेटा 324 आता है। ठीक है, अब बट हमें ये है कि पेपर में आ जाए 99 का निकालना, 87 का निकालना, वो हमें याद नहीं होते। ठीक है, तो हम इस वाले फॉर्मूले पे अपनी पकड़ बनाएंगे। सबसे पहले तो क्या करेंगे, ए स्क्र लिखेंगे, बीच में लिखेंगे 2ab, यहाँ लिखेंगे बी स्क्र। ठीक है बेटा, क्या लिखेंगे बीच में लिखेंगे ए स्क्र, बीच में लिखेंगे 2ab। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्र। ठीक है बेटा, ये क्या हो जाएगा अपना 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 इंटू 1 इंटू 8 लिख देंगे बेटा। यहाँ पे 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, यहाँ से क्या उठाएंगे 4, यहाँ कितना 8 उन्नी 16 प्लस 6 करेंगे कितना हो जाएगा बताओ बेटा, 222 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2, तो यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना जाएगा 3, कितना जाएगा बेटा 324 आ जाएगा बेटा, यही आया था अपना। ऐसे भी आपको वेरीफाई करना तो ये करके देखो, 8 8 जा 64, 4 8 बन जाए 8 और 6 1 4 4 इंटू 1 की 8 से करेंगे तो 8 आएगा, यहाँ पे 1 की 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। 4 2 3, ये आ रहा है बेटा 324 ही आ रहा है। ऐसे अब 19 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, ऊपर ही लिख देता हूँ बेटा, कहाँ था 17, 18 का ये हो गया अपना। 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ बेटा, 19 इंटू 19 करोगे और 20 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बताओ। चलो टाइम देता हूँ आपको कुछ, ये तो सबको पता ही होगा। 19 का बताओ कितना होता है बेटा, मेरे को बताओ कितना होता है। 10 सेकंड आपके पास, ये होता है अपना 361। ठीक है बेटा, ये हो गए 20 तक। अब मान लो आपको पेपर में पूछ ले कि 79 का स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, पूछ भी सकता भाई, पेपर में कुछ भी, एनसीईआरटी में एक नंबर में कुछ भी आ सकता, तो आप मतलब सीबीएसई वाले कुछ भी पूछ सकते हैं अब। ठीक है, अब एनसीईआरटी में भी कुछ भी आ सकता है, तो आप इसको कैसे निकाल लोगे, आपको फॉर्मूला पता है ए स्क्र 2ab बी स्क्र होता है। ठीक है, यहाँ पे ए कितना हो जाएगा 7 हो जाए, ये हो जाएगा अपना ए, हो जाएगा बी। ए कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 49 आएगा। अब 2 इंटू 7 इंटू 9 करोगे, यहाँ पे बी के कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। ठीक है, अब 49 14 इंटू 9 करोगे तो कितना आएगा बताओ मेरे को, अब 126 आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा 126 आ जाएगा। अब 81, यहाँ से सबसे पहले क्या उठाएंगे 1 उठाएंगे, तो 1 लिख देंगे यहाँ पे। इसमें क्या हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा, 8 और 6 कितना होता है 14 होता है, प्लस 1 3 1, यहाँ से क्या उठाएंगे 4 4। अब यहाँ पे बच गया 13, इसमें 13 को इसमें प्लस कर देंगे, 9 और 3 कितना होता है 12 होता है, प्लस 1 4 5 6, यहाँ पे हो जाएगा 6 6 2 4 1 आ जाएगा बेटा अपना 79 का। आप वेरीफाई भी कर सकते हो बेटा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, आप वेरीफाई भी कर सकते हो, 21 का भी निकाल सकते हो, ऐसे आप कोई भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब 81 का देखो आप, 81 का निकालना होगा आपको, यहाँ निकाल देते हैं बेटा। 81 का निकालना हो तो कैसे निकाल लोगे, क्या होता है ए स्क्र 2ab बी स्क्र, ए कितना अपना बी कितना है, ए कितना 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, क्या होता है 64, 2 इंटू 8 इंटू 1, और 8 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। ठीक है बेटा, ये इतना आ जाएगा आपका। ठीक है, सबसे पहले हम क्या उठाएंगे लास्ट वाला नंबर, तो 1 है, तो यहाँ पे मतलब जीरो था इसके साथ में, तो यहाँ पे कितना प्लस हो जाएगा 16 में जीरो प्लस करोगे तो क्या आएगा 16 ही आ जाएगा, तो यहाँ से क्या उठाएंगे 6 उठाएंगे, तो यहाँ क्या बच गया 1, तो 1 यहाँ पे प्लस करेंगे कितना आएगा 65, तो आप 6561 आ जाएगा 81 का। ठीक है बेटा, आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है बेटा, अब हम देखेंगे यूनिट डिजिट क्या होती है। क्या देखेंगे बेटा, यूनिट डिजिट
क्या देखेंगे? यूनिट डिजिट। चलो अब करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा। अब वन का स्क्वायर मैंने आपको क्या बताया था? वन बताया था। टू का स्क्वायर मैंने आपको क्या बताया था? फोर बताया था। थ्री का स्क्वायर मैंने आपको क्या बताया था? नाइन बताया था। फोर का स्क्वायर मैंने आपको क्या बताया था? 16 बताया था। फाइव का स्क्वायर मैंने आपको क्या बताया था? 25 बताया था। सिक्स का स्क्वायर मैंने आपको क्या बताया था? 36 बताया था। सेवन का स्क्वायर मैंने आपको क्या बताया था? 49 बताया था। एट का स्क्वायर मैंने क्या बताया था आपको? 64 बताया था। ठीक है। नाइन का स्क्वायर मैंने आपको क्या बताया था? 81 बताया था। टेन का स्क्वायर मैंने आपको क्या बताया? 100 बताया बेटा। ठीक है। आप हमेशा एक चीज याद रखना, अगर कोई भी स्क्वायर नंबर होगा ना, उसके लास्ट में या तो वन आएगा, या फोर आएगा, नाइन आएगा, सिक्स आएगा, फाइव आएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे भी सिक्स आ गया दोबारा, यहाँ पे नाइन आ गया, फोर आ गया, वन आ गया, जीरो आ गई। इनके अलावा कुछ नहीं आएगा। वन, फोर, नाइन, सिक्स, फाइव, जीरो। वन भी हो गया, फोर भी हो गया, नाइन भी हो गया, सिक्स भी हो गया, फाइव भी हो गया, सिक्स हो गया, नाइन हो गया, फोर हो गया, वन हो गया, जीरो। इनके अलावा ना किसी भी स्क्वायर के पीछे अगर कोई भी नंबर हो ना, तो वो स्क्वायर नहीं होता। क्या नहीं होता? स्क्वायर नहीं होता। क्या नंबर बताया है? वन, फोर, नाइन, सिक्स, फाइव, जीरो। ठीक है बेटा। चलो अब आपकी बुक की हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, जो फिगर आउट आउट में दे रखा है ना आपको, वो वाला क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको। अब ये देखो बेटा, इसमें आपको क्या बताना है? रेड पेन। इसमें आपको क्या बताना? नोट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब ये देखो आप, टू किसी के पीछे आता है? 2032। टू किसी के पीछे नहीं आता। ये इसका मतलब, ये क्या है? नोट अ परफेक्ट स्क्वायर बेटा। ठीक है। अब यहाँ पे एट आ रहा है बेटा। एट आता है किसी के पीछे? तो भी ये भी क्या है? नोट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है। सेवन भी बेटा किसी के पीछे नहीं आता। तो ये भी क्या है? ये भी क्या है? नोट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका? नाइन आ रहा है। 1089 किसका होता है? आप देखो लास्ट में क्या आ गया? थ्री। ठीक है। ये तो 33 का मिलेगा। 33 का निकाल के देख लो। नाइन, 18, तो यहाँ भी कितना जाएगा? नाइन। आप एट प्लस वन करोगे तो क्या हो गया? 1089 किसका होता है? किसका होता है बताओ आप? ये हो गया आपका 33 का होता है बेटा। ठीक है। किसका होता है? 33 का। ये देख लिया आपने? सबको आ गया होगा फर्स्ट क्वेश्चन समझ? ना ये परफेक्ट स्क्वायर है, ना ये है बेटा, ना ये है। लास्ट में नाइन आ रहा था, ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये आपका क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स में। ठीक है बेटा। कितने में आ सकता है? 2 मार्क्स में। अगले वाला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्या बताना है? विच वन अमंग 64 स्क्वायर प्लस 108 स्क्वायर 292 का स्क्वायर 36 का स्क्वायर हैज ए लास्ट डिजिट फोर। लास्ट डिजिट फोर बताना है बेटा आपको। ठीक है बेटा। क्या बताना है? लास्ट डिजिट क्या बतानी है? फोर बतानी है। बता दोगे बेटा आपने? क्योंकि आपने आप ये पता है कि किसके पीछे क्या आता है। पता आपको? बताना बेटा आपको। क्या हो गया बेटा? चलो कोई नहीं, देखता हूँ, मैं करता हूँ इसको। हो गया। ये बताना आपको। अब ये देखो आप, 64 है बेटा यहाँ पे। अब इसकी हमें लास्ट डिजिट देखनी है। अब ये देखो यहाँ पे लास्ट में क्या? फोर है। फोर का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 16 होता है। तो लास्ट में क्या आएगा? 64 के लास्ट में क्या आ जाएगा? सिक्स आ जाएगा बेटा। तो लास्ट में क्या आएगा? सिक्स। मतलब इसके लास्ट में क्या आएगा? फोर नहीं आएगा, तो इसको काट दो आप। अब 108 देखो, इसका स्क्वायर देखोगे, हम सिर्फ एट का स्क्वायर करेंगे। एट का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। तो लास्ट में क्या आ रहा है? फोर आ रहा है। तो ये वाला हो जाएगा आपका। एक तो 108 का हो जाएगा। अब ये देखेंगे, 292 का स्क्वायर है। टू के लास्ट में क्या आएगा? टू का स्क्वायर करोगे तो आप क्या आएगा? फोर आएगा बेटा। तो इसमें भी ये भी हो जाएगा बेटा। अब ये 36 का बेटा, 36 है। तो सिक्स का स्क्वायर करोगे तो आप क्या आएगा? 36 ही आएगा बेटा। तो यहाँ पे सिक्स आ रहा है लास्ट में। ये दो डिजिट ऐसी है कि जिनके लास्ट में फोर आएगा। कितनी डिजिट है? दो डिजिट ऐसी है कि जिनके लास्ट में फोर आएगा। ठीक है बेटा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री। क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर थ्री।
ये क्या आपको गिवन दिया गया है इसमें, 125 का स्क्वायर दे रखा है आपको 15625, और आपको वैल्यू निकालनी है 126 के स्क्वायर की। ठीक है बेटा, चलो ये करते हैं बेटा। एक बार इरेज कर दूं बेटा मैं इसको, सारा इरेज कर देता हूँ बेटा। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो, मैंने आपको स्क्वायर निकालना सिखाया है, तो आप 126 का स्क्वायर कैसे निकालोगे। अब 12 को मान लेंगे ए, 6 को मान लेंगे बी, क्या मान लेंगे ए एंड बी। ठीक है, सबसे पहले आपको ये लिखना है, इसकी वैल्यू निकालनी है सबसे पहले तो आपको। अब यहाँ पे ए का ये क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर बीच में आ जाएगा 2ab, यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना आ जाएगा 144। ठीक है, अब 2 × 12 × 6 करोगे आप। ठीक है, बी स्क्वायर कितना होता है आपका, बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। यहाँ पे कितना है 144, 12 12 जा कितना होता है 144 36। यहाँ से लास्ट में क्या आएगा 6 उठा लेंगे, 6 आ जाएगा बेटा, +3 हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा 147। क्या उठा लेंगे लास्ट से 7 उठा लेंगे। अब यहाँ पे 14 प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 158। कितना आ जाएगा 15876। क्या आ जाएगा बेटा 15876। ठीक है बेटा, ये आ जाएगा। अब ये देखते हैं हम, ऑप्शन 1 उठाते हैं। अगर हम 15625 में 126 ऐड करेंगे तो ये 1, यहाँ पे एक 1 चला जाएगा, 5751। सिमिलर है, नहीं है। अब ये देखते हैं बेटा, 15625 में हम 26 का स्क्वायर आपको याद नहीं है। ठीक है बेटा, हम मैं कैसे निकाल के दिखाऊंगा आपको। ये हो जाएगा अपना ए, ये हो जाएगा बी, यहाँ पे हो जाएगा 4, 2ab क्या हो जाएगा 12, 12 दूनी 24, और यहाँ पे आ जाएगा 36, यहाँ से उठाएंगे 6, +3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 27, यहाँ से उठाएंगे 7, ये +2 हो जाएगा 676 आ जाएगा बेटा। ठीक है, 676। अब 5 और 6 कितना था 1, यहाँ पे 7 to 9 +1 10, यहाँ हो जाएगा 13, 1516। ये आ रहा बेटा आपका, मतलब ये ऑप्शन भी कट गया, ये ऑप्शन भी कट गया। अब ये देखते हैं बेटा, हम इसमें ये ऐड करके देखते हैं, 15625 में 253 ऐड करेंगे, 87851 आ रहा है। ये सिमिलर है, नहीं है बेटा, तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा। अब ये देखते हैं, 15625 में आप 251 प्लस करोगे तो कितना आएगा 67851, तो यही आ रहा, तो आपका ये ऑप्शन टिक हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा बेटा। ठीक है बेटा, आ गया समझ में, आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। चलो रब करके आप क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, ये अपना लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि बाकी की वीडियो हम कल मनाएंगे। एक दिन में एक एक्सरसाइज नहीं करेंगे, धीरे धीरे करेंगे बेटा। ठीक है, छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे, छोटी छोटी वीडियो से आपको अच्छे से समझ में आएगा। ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाऊंगा तो आपको ज़्यादा लोड भी आएगा आपके ऊपर। आपकी समर वैकेशन में आप भी बोलोगे सर ने पता नहीं क्या सीरीज स्टार्ट कर दी, आप भी दुखी हो जाओगे फिर सर से, है ना बेटा। ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही होता है बेटा। हम भी आपकी उम्र में थे जब हम भी दुखी हो जाते, पता नहीं सर क्या क्या कराते रहते हैं, छुट्टियों में काम करना दे दिया। अब ये बताओ कितने टीचर्स ने आपको रिटर्न वर्क दिया, मतलब सुलेख लिखने दिए हिंदी में। ये बोला न्यूज़पेपर लिख के एक न्यूज़ डेली लिखनी है, जीके वाली मैम ने दिया होगा आपको। आपके मैथ वाले सर ने कितना काम दिया आपको, ये बताओ चलो मेरे को आप। इसकी आप कमेंट करके बताओगे सर मैं स्कूल से हूँ और यहाँ से आपकी वीडियो देख रहा हूँ। ठीक है बेटा, सब बताओगे। चलो देखते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ये तो इतना चल ही जाएगा बेटा। अब ये देखो, आप क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला, फाइंड द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज। आपको स्क्वायर देखा है सबने, ये होता है स्क्वायर। ठीक है, अब इसका एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बेटा, ये होता है ए स्क्वायर। बेटा मैंने स्क्वायर आपका गलत बना दिया, अच्छे से बना देता हूँ आपका। आपका स्क्वायर बनाते हैं अच्छे से हम,
आपका स्क्वायर बनाते हैं ऐसा। ये आपका है स्क्वायर। ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है बेटा मेरा, थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेना। ठीक है, ये आपका हो गया स्क्वायर। एरिया क्या होता है इसके बीच का एरिया, ये वाला एरिया। ठीक है बेटा, हमें बोला गया है कि अब ये साइड होती है इसकी ए, ये साइड ए। अगर हमें स्क्वायर का एरिया निकालना है तो हम इस ए को इस ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे अपना आ जाता है एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है आपका, ए स्क्वायर। मतलब साइड इनटू साइड, अगर हम स्क्वायर की साइड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या बोला गया है कि जो एरिया ऑफ स्क्वायर गया दिया गया है, वो दिया गया हमें 441। तो हमसे साइड की वैल्यू पूछी है, किसकी वैल्यू पूछी है, साइड की। तो हमसे पूछी गई है ए की वैल्यू। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, या तो हम स्क्वायर याद होने चाहिए, या हम इसके फैक्टर कर लेंगे। अब ये देखेंगे हम, यहाँ पे करेंगे 441। अब ये देखो लास्ट में अगर इवन नंबर होता तो हम 2 से करते। ठीक है, अब लास्ट में ओड नंबर आता, हम 3 से ट्राई करेंगे। 3 से करेंगे, 3 की टेबल में 4 आता है, नहीं आता। इससे छोटा नंबर क्या होता है, 3 होता है, तो 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे बच गया, 4। 14 से छोटा नंबर क्या होता है, 4, 12। अब यहाँ पे 2 बच गया, 1 बच गया, 7। ये कितना हो गया, 147। अब ये जाता है 7 पे, 7 पे जा रहा है, आपको भी पता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 1, 21 आ गया। अब हम फिर 7 से लेके जाएंगे, 7 की टेबल में हमें पता है। अब 3 से लेके जाएंगे। ठीक है बेटा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ रहा अपना, ए स्क्वेयर क्या आ रहा अपना, 3 का स्क्वेयर इंटू 7 का स्क्वेयर आ रहा बेटा। अब स्क्वेयर से ये स्क्वेयर कट जाएगा, ये वाला स्क्वेयर भी कट जाएगा। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21। तो साइड की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 21। ठीक है बेटा, हमने यहाँ तक कर लिया बेटा। ठीक है बेटा, कल हम करेंगे इससे आगे स्टार्ट, क्योंकि आज मैं करा भी दूंगा। मेरे को इस क्वेश्चन का एक फार्मूला बताना आपको, ये भी बताना मेरे को इसमें क्या नंबर मल्टीप्लाई होगा। कल छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। ठीक है बेटा, चलो मिलते हैं।